तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बेटा स्वस्थ है, मस्त है। पढ़ाई तो आप अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो बेटा करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। आज मैं आपके लिए, अरे रुको रुको बेटा रुको, स्किप करने से पहले और वीडियो को एग्जिट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ बताना चाहता हूँ, आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ। एक वेरी बिग अपडेट आपके लिए लाया हूँ, एक बिग अनाउंसमेंट है आपके लिए। वो किसके लिए है? जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है, उनकी क्लास डेली वाले टाइम पे आती रहेगी। एक और एड ऑन क्लास मैंने शुरू की है, तो वो आप देख सकते हैं। बट जो बच्चे क्लास 10th में हैं, जो बच्चे क्लास 10th में हैं, उन मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैं एक क्लास एड ऑन कर रहा हूँ। वो क्या? इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 10th। किसके लिए? इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 10th बच्चे, 10th वाले बच्चे। बहुत से मेरे ऐसे प्यारे बच्चे हैं जिनको बहुत रिक्वायरमेंट आ रही थी, बच्चों ने मुझसे बहुत कहा। कुछ ऐसे बच्चे मुझे मिले जिन्होंने, जिसे पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, जो मुझसे पढ़ते हैं रेगुलरली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप हमारे लिए भी यूट्यूब पे एक इंग्लिश ग्रामर की क्लास 10th के लिए और 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लेकर के आइए। तो बेटा बच्चों की डिमांड पर मैंने एक यूट्यूब पे क्लास शुरू किया है अपने इसी चैनल के ऊपर। वो कौन सी? फॉर क्लास 10th, क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10th के लिए हम एक अच्छा सा टॉपिक, जो पंक्चुएशंस के हैं, टेंसेस के हैं, रिपोर्टेड स्पीच है, आर्टिकल्स है, जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। क्या है? आने वाले। एक साल का टाइम है। इंग्लिश ग्रामर हम आज से शुरू कर देंगे आगे आने वाली क्लासेस में। अब होगा क्या उनमें? हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा नहीं करनी है हमें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको लॉजिकल तरीके से समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छे से पढ़िए। दूसरी चीज क्या है कि रोज 11 बजे हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, रोज 11 बजे आपको वीडियो आ जाएगी। आप समझिए, पढ़िए। अरे मेरे मुन्नो, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके सर पढ़ाएंगे। बहुत सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं, आपको ऐसा माइंड सेट कर देंगे कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। अरे बोर्ड एग्जाम क्या, आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे, सब में आप ताड़ फाड़ करते हुए निकलते चले जाओगे। ये आपके प्रॉमिस है सर का। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ते हैं? अब इसमें हमारे टॉपिक क्या क्या आते हैं? एक तो हमारा पंक्चुएशन हो गया, टेंसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, रिपीटेड स्पीच हो गई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब रिपोर्टेड स्पीच हो गई हमारे, आर्टिकल्स हो गए, ए एंड द कभी आपने सुने होंगे, आगे पीछे कभी किसी ने आते जाते बोल दिया होगा तो आपने सुन लिया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो जवानी याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई मेरे प्यारे बच्चों को कोई समझने में परेशानी नहीं आने वाली जब तक सर आपके साथ। ठीक है, दूसरी चीज अब क्या है? टेंसेस आपने कहीं ना कहीं सुन ली होंगी, भी रिश्तेदारों से सुन लिए होंगे भाई। रिश्तेदार जब आते हैं हमारे घर पे, आने के बाद में उनका पहला काम क्या होता है कि इंग्लिश। भाई बेसिकली होता क्या था कि हमारे चाचा जी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, हमारे चाचा जी आया करते थे, तो वो हमसे पूछा करते थे सबसे पहले उनका, अगर पढ़ाई में टेस्ट लेना है ना, तो टेंसेस का ही लेना होता था, तो टेंसेस ही लेते थे। अब आपके सर को तो बड़े होशियार है, टेंसेस उन्हें आते थे तो उन्होंने सब बता दिया करते थे। अब टेंसेस अब आपको क्लियर करवा देंगे, आपके चाचा जी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मामा, फूफा, कोई भी रिश्तेदार, अरे अब तो सामने जाके यूं बैठ हो जाना, ये मुझसे कब पूछे, ये मुझसे कब पूछे। ठीक है, तो वो आपको क्लियर करवा देंगे टेंसेस अच्छे से। पढ़ के देखो बस, मैं तो इतना कहता हूँ आपको, आपका प्रोमिस नहीं तोड़ूंगा मैं, सॉरी। ठीक है, प्रोमिस नहीं तोड़ूंगा, आप पढ़ के देखना बस। आगे दूसरी चीज क्या है कि जो मोडाल्स आते हैं, मोडाल्स भी आपको अच्छे से क्लियर करवाएंगे। कैन होता है, कुड होता है, विल यूज होता है, कहाँ होता है, कुड यूज होता है, कहाँ होता है, अरे कैसे होता है सर, हमें माइंड में बिठवाओ, हमारे दिमाग में नहीं घुसती ये चीजें। अरे घबराओ मत, मैं आपके माइंड में ये चीजें बिठा करके आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, लॉजिकल तरीके से याद करवाऊंगा विद प्रैक्टिस, आपको अच्छे से करवाऊंगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको बाकी टीचर्स के मुकाबले यहाँ पर फेस करने में कहां पर हो सकती है कि हमारा बोर्ड जो है वो ऐसा, कोई इलेक्ट्रिकल बोर्ड, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है बेसिकली। तो थोड़ा सा आपको बस यहाँ हमारा थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी आप लॉजिक समझने में अच्छा आपको बहुत आएगा, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। दूसरी चीज क्या है, थोड़ा टाइम दो, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल बोर्ड भी लेकर लगवा दूंगा यहाँ। ठीक है, आपके लिए सब कुछ
मेरा मोटिव सबसे पहले क्या है कि जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं सकते, उनको मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूं। और मेरा गोल है कि अगर मैं लाइफ में कभी ऊंचे मुकाम तक पहुंच सका तो बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए जहां जहां तक मैं कर सकता हूं वहां तक करूं। ठीक है, तो आप सपोर्ट करिए, पढ़िए। 10th क्लास वाले बच्चों सब वीडियो को देखिए, समझिए, अपने बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर कीजिए। आगे आने वाले टाइम में हम 12th के लिए भी शुरू कर देंगे इंग्लिश की ग्रामर की क्लास। ठीक है, और 12th वाला भी हम टॉपिक शुरू कर देंगे धीरे धीरे। अगर मुझे इस पे बेटर रिजल्ट मिलते हैं तो मैं 12th पे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, 12th भी शुरू कर देंगे, 10th भी शुरू कर देंगे। अब आपको इतना क्लियर हुआ, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या करवाऊंगा मैं, क्या नहीं करवाऊंगा, वो तो क्लियर हो गया। देन अब होता क्या है, पंक्चुएशन में हमारे क्या आते हैं, मॉडल्स में क्या, जो हमारा एग्जाम का लेवल है ना बेटा, सपोज कीजिए कि हमारे एग्जाम का लेवल है ये इतना सा, अब हम आपको इतना पढ़ाएंगे। ठीक है, अरे यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, कहीं ना कहीं किधर से तो टकरा ही जाओगे, तो अच्छे मार्क्स से आप निकल जाओगे। ठीक है, तो इतना आपको बहुत अच्छे के लिए से करवा दूंगा, मैं आपका प्रॉमिस करता हूं आपसे। ठीक है, तो आपको समझ में आया था सब मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, क्लियर, कोई डाउट कोई तो नहीं है? आपको अगले मंडे से क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, सुबह 11 बजे से मिलती रहेंगी। आप अभी तो समर वैकेशन चल रहे हैं, आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, सारे एकदम बढ़िया तरीके से मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, उसके बाद पढ़ाई पे भी पूरा पूरा ध्यान दीजिए। मौज मस्ती भी करना ही उतना जरूरी है जितना कि पढ़ाई करना। ठीक है, क्योंकि अगर मौज मस्ती नहीं करोगे तो लाइफ बोर हो जाएगी। और थोड़ा सा फिजिकली जैसे खेला कीजिए, मोबाइल में जो गेम खेलते हैं वो नहीं, थोड़ा सा फिजिकली बाहर बॉडी को खेल के पसीना निकालना चाहिए, बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो पढ़िए, और 12th के लिए भी शुरू कर देंगे आगे जाकर की क्लासेस, अगर आपका रिजल्ट अच्छा मिला तो। ठीक है, चैनल बने रहिए, आप वीडियो को लाइक करना, और भी बच्चों को जो मेरे वीडियो को देख करके पसंद करें उन्हें वीडियो को सब्सक्राइब कर और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलवाते रहिए, हंसाते रहिए। आपका सर सुशांत, जय हिंद, जय भारत।